सो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी के साथ बात करूंगा इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की। और आज एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। सो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो एक कॉलम आपको एक जो डाटा दिया गया है वो है बर्ड्स का, जहाँ पर आपको 2005, 2006, 2007, 2008 4 ईयर का डाटा आपको दिया है। और इसमें दूसरा कॉलम है आपके लिए मूल्य यानी कि प्राइस या फिर वैल्यू। इसको आपको बाई से डिनोट कर लेना है। मैंने एक बार पहले कल भी आपको वीडियो जब अपलोड की थी तो बताया था। ईयर यानी जो पीरियड होगा, जो टाइम होगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप वैल्यूड करेंगे, उसको आप डिनोट करेंगे एक्स से। और जो वैल्यू होंगी उनको आप डिनोट करेंगे वाई से। ठीक है साथियों, 2005 की जो वैल्यू है वो 30 है, बट 2006 की वैल्यू जो है अनडिटरमाइन है, यानी कि आपको इसको निकालना है। 80 है यहाँ पर और यहाँ आगे है 120। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करना है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ 2006 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो गाइस, आपको सबसे पहले एक बात समझ में आनी ज़रूरी है कि यहाँ पर इंटरपोलेशन होगा। ये तो आपको समझ में आ गया इंटरपोलेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच की कोई भी टर्म आप निकल लेंगे तो वो इंटरपोलेशन के अंतर्गत आएगा। और बाहर की टर्म अगर 2008 के बाद अगर कोई वैल्यू निकालनी होती है आपको, तो आप एक्सट्रापोलेशन करते साथियों। इतनी बात समझने के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि एग्ज़ाम में ये तो आपको नहीं पता होगा कि ये किस मेथड का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि भाई यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो यहाँ पर मेथड जो यूज़ होगा डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज़ होगा, यानी कि प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति यहाँ पर जो है प्रयोग में लाई जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके दो कारण लिख देता हूँ। पहले तो गैप बिटवीन ऑल ईयर्स इक्वस टू 1। यहाँ जो डाटा जो दिया है इसमें 2005, 6, 7, 8 इन सभी में समान अंतर है, यानी कि एक एक साल का अंतर है। तो जब भी समान अंतर पर आपको वर्ष दिए गए हों, अवधि दी गई हो, तो समझिए कि यहाँ पर पहले नियम में आप समझ पाएंगे कि जब समान अंतर दिया गया है, इक्वल इंटरवल है, समान अंतर होने पर आप पहले पॉइंट क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ पर विस्तार रीति लग सकती है, द्विपद विस्तार रीति लग सकती है। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसका एक जो पहचान का एक तरीका है कि जिस वर्ष की आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो दिए गए वर्षों में से ही एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ 2006 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपसे ये 2009 की या बीच की किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको ये बात समझ में आनी ज़रूरी है कि आपको जो वर्ष दिए गए हैं उसी में से एक की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपको समझ में आना ज़रूरी है साथियों। अब क्या करना है, अब इस हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ 2005, 2006, 2007, 2008 ये आपके हो गए एक्स। तो आपका जो पहला साल है इसे आप x0 से डिनोट कर लेंगे, फिर यहाँ पर x1, यहाँ x2 और यहाँ x3। इस तरह से आप क्रमानुसार जो है सीरियल वाइज नंबर देते चले जाएंगे। इसको आप यहाँ पर ईयर लिख दीजिए। और अब आपको वैल्यू के लिए क्या करना है साथियों, जैसे यहाँ 30 है, यहाँ पर आपको पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, यहाँ 80 है और यहाँ आगे क्या है 120 है। तो इसको आप y0, y1, y2 और अगली देंगे y3। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यू आपको कैलकुलेट होती है, जितनी वैल्यू फाइंड होती है, उनके हिसाब से डेल्टा 30
यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। डेल्टा 30 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा भाई, वाई की 3, यहाँ पे गुणज कुछ नहीं है तो 3 बन जा 3, पहला चिन्ह माइनस का लेगा 3 वाई की 2, 6, 3 दूनी 6 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 3 वाई की 1, फिर माइनस लगाएंगे y की 0 इक्वस टू 0। ये आपका डेल्टा 30 के यहाँ पर फॉर्मूला लगना है, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि कैसे आप इसको फॉर्मूले के रूप में बना सकते हैं। साथियों अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। y की 3 की वैल्यू है 120। एक चीज़ और आपको बता दूं, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर मिलता है एग्ज़ाम में, इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है साथियों। और कैलकुलेटर आपका साइंटिफिक होना चाहिए। अगर आपका पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप किसी ऐसी शॉप पर जाएं जहां पर कैलकुलेटर या वॉच मिलती हैं, कैसियो का कैलकुलेटर आप ले सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू है उन्हें ऐड कर लेंगे और माइनस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 120 ये प्लस की वैल्यू है, 240 माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है 30। तो आप क्या करेंगे, 120 माइनस 270 प्लस 3y1 इक्वस टू 0। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आई, 120 पॉजिटिव नंबर्स हैं और 270 माइनस का है, तो यहाँ वैल्यू आ गई माइनस का 150 प्लस 3y1 इक्वस टू 0। अब ये पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफ़र करेंगे एक साइड से दूसरी साइड, तो इनके इंटीजर्स अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि इनके चिन्ह बदल जाते हैं। y1 इक्वस टू हो जाएगा 150/3, तो यहाँ पर y1 इक्वस टू आ गया 50। साथियों इस तरह से कितना आसानी से आपने जो है कैलकुलेट कर लिया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर अब जो आई है वैल्यू निकल के, जो हमने फाइंड करी है y1 की वैल्यू, वो कितनी कर ली है, 50 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। साथियों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल को इस तरह से समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा और अपना आंसर जो है हमें बताइएगा। जो भी सही जवाब पहले नंबर पर देगा, अगली वीडियो में हम उसका नाम रिकमेंड कर देंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक कॉलम रहेगा एज का, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, ठीक है साथियों। और दूसरा कॉलम है 0.7, 2.1, 3.1, अननोन वैल्यू 5.7। ये वैल्यू क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चैनल के साथ, कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।